जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो क्या 2 नवंबर से हो जाएगी सबकी चांदी? क्या बदल जाएगा फैशन डिजाइनिंग, फिल्म इंडस्ट्री, मेकअप के जितने सामान हैं, या क्या आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी? ये संभव है कि आपका जीवन बिल्कुल बदल जाए, बिल्कुल बदल जाए, ठीक हो जाए सब कुछ जो गड़बड़ चल रहा है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है संसार के मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के कारण शुक्र का वर्ष में पहली बार अपनी स्वराशि यानी तुला राशि में गोचर करना। इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से आपके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, आगामी जो मेरी भागवत कथा या राम कथा दोनों हैं, उनमें कुछ कथाएं जो हैं वो दिल्ली के अंदर हैं और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। यदि आप भी चाहते हैं अपने यहाँ मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा करवाना, या आप भी चाहते हैं मेरे द्वारा राम कथा अपने क्षेत्र में करवाना, या श्री शिव महापुराण की कथा करवाना, प्लीज आप संपर्क कर सकते हैं और कथा का आयोजन करवा सकते हैं। आप मुझसे बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। उसके साथ अगर आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो उसके लिए किसी भी समय ये नंबर जो दिया जा रहा है, इस पर कॉल करके मेरा समय प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र, जब मैं इनका नाम लेता हूं तो मैं जानता हूं कि ये वो ग्रह हैं जिन्होंने देवता जो कि अमृत को पान कर चुके थे, उनको भी परास्त करवा दिया महाराज अली के द्वारा। इतनी पावर है इनके अंदर कि जो देवता अमृत पान कर चुके हैं, जो अमर हो चुके हैं, उन अमरता को प्राप्त करने वाले देवताओं को भी परास्त करा दिया। ये वो देवता, अगर शुक्राचार्य जी की मैं बात करूं, जिन्होंने मृत संजीवनी का निर्माण किया है, जिन्होंने मृत संजीवनी का संधान किया है, साधारण ग्रह नहीं है। और उसके बाद वर्ष में पहली बार तुला राशि के अंतर्गत गोचर करने जा रहे हैं, जिसको रिलेशनशिप की राशि कही जाती है, 7th हाउस की राशि कही जाती है। ये वो ग्रह हैं, ये वो देवता हैं कि अगर प्रसन्न हो जाएं तो संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो जाए। ज्वेलरी इनके अंडर में आती है, सोना इत्यादि ज्वेलरी जितनी है वो इनके अंडर में आती है। प्रेम संबंध इनके अंडर में आता है, विवाह इनके अंडर में आता है, संतान इनके अंडर में आता है, कपड़े इनके अंडर में आते हैं, शरीर का चमक इनके अंडर में आता है, सजावट के जितने सामान हैं इनके अंडर में आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री इनके अंडर में आती है, मीडिया इंडस्ट्री इनके अंडर में आती है, और तो क्या कहूं, इस संसार की खुशी इनके अंडर में आती है। आपके चेहरे की चमक, आपके चेहरे की बनावट, आपकी प्रसन्नता, सब कुछ इनके अंडर में आती है। और ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 2 नवंबर को और पहुंचेंगे अपनी राशि तुला के अंदर। तो आखिर आपके लिए क्या पॉजिटिव लेकर के आएंगे? पॉजिटिव सबके लिए जरूर होगा। नीचस्थ से स्वराशि के अंदर अगर शुक्र जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। परिवर्तन सभी के जीवन में होगा, लेकिन आखिर आपको क्या मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेष राशि शुरू करते हैं और मीन राशि तक बताते हैं कि चेंज होने पर आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। राशि मेष की अगर बात करें तो आपके 2nd हाउस और 7th हाउस के स्वामी हैं और 7th हाउस के अंदर ही जा रहे हैं। आपको जो सबसे बड़ा विषय मिलने जा रहा है वो है, एक तो फाइनेंशियल लाभ, लॉटरी लगने वाली है, मैं कह सकता हूं। मतलब पैसा कहीं से, लॉटरी का तात्पर्य यह है कि पैसा आने वाला है, कहीं से ज्यादा पैसा आने वाला है। आपके चेहरे का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। आप पहले अपनी फोटो देख लीजिए और 2 नवंबर के बाद अपनी फोटो चेक कर लीजिएगा, चेहरे का लुक चेंज होगा, प्रसन्नता होगी मन के अंदर, थोड़ा ऐसो आराम का मन जरूर करेगा। और स्पेशली अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूर हो जाएगी, चाहे वो प्रेम संबंध है और चाहे वो वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, वो दूर हो जाएगी। एक बात और कहूंगा, अगर इंतजार में थे कि विवाह के लिए एफर्ट किया जाए, प्रयास किया जाए, रजिस्ट्रेशन कराया जाए, लोगों से बात की जाए या किसी को प्रपोज इत्यादि किया जाए, इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता है। मुझे लगता है इसके लिए आपको जरूर जाना चाहिए। समय अच्छा है, रिलेशनशिप को बेहतर करने का समय है। अगर मैं राशि वृष को लेकर के बात करूंगा, यहां पर मैं एक बात कह सकता हूं, क्योंकि आपके लिए आपकी राशि के स्वामी 2nd हाउस में जा रहे हैं। क्या देंगे आपको? आपको नींद अच्छी दे देंगे,
आपके बेकार के खर्चे पर कंट्रोल करवा देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शुगर लेवल थोड़ा फ्लैक्चुएट करेंगे, उस पर ध्यान रखिएगा। थोड़ी भागदौड़ ज्यादा रहेगी लेकिन रिजल्ट अच्छा आएगा। राशि मिथुन की अगर मैं बात कर लूं, यहां पर आपके लिए 12th हाउस के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी और स्वग्रही पंचम भाव में, मैं कह सकता हूं अगर प्रेमी प्रेमिका मित्र नाराज थे, परेशान थे तो मान जाएंगे। साथ में बच्चों को लेकर के चल रही चिंता आपकी दूर होती हुई नजर आएगी, इसको ध्यान रखिएगा। जो स्ट्रेस था वो दूर होगा। एजुकेशन में बहुत अच्छे से मन लगेगा, बहुत अच्छा ब्रेन देने को तैयार हैं शुक्र महाराज। और जो लोग परेशान हैं, संतान नहीं हो रही है, आपके संतान को लेकर के ये बहुत अच्छा समय, साल में पहली बार 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक का जो समय आपको मिलने जा रहा है, ये संतान के लिए आप प्रयास कर लीजिए, चाहे वो IVF इत्यादि है, जो भी प्रोसेस है आपको अपनाना चाहिए। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो परिवार संतान की शादी को लेकर परेशान है, आपको प्रयास कर लेना चाहिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं राशि कर्क की बात कर लेता हूं, जहां पर पहुंचेंगे 4th हाउस के अंदर। 4th हाउस दिल का हाउस है, दिल की इच्छा है, प्रॉपर्टी है, वाहन है। तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैप्पीनेस, घर से रिलेटेड सुख, गाड़ी तो लेने का जरूर योग बनाने वाले हैं। और एक इच्छा जो दिल में सोचे बैठे थे कि ये पूरी हो जाए तो मजा आ जाएगा, शुक्र आपकी वो इच्छा पूरी कराने जा रहे हैं। मैं पक्का कह सकता हूं 2 से 26 नवंबर, ये 24 दिन का समय नोट कर लीजिएगा। इस 24 दिन में एक काम आपका जरूर ऐसा हो जाएगा जिसको आप दिल से चाहती थी। तो शुक्र आप पर कृपा करने आ रहे हैं। बात कर ले राशि सिंह को लेकर के, 3rd हाउस में पहुंचेंगे और स्वामी कहां के हैं? 10th हाउस के, और स्वामी हैं आपकी राशि में 3rd हाउस के। 10th हाउस के स्वामी 3rd हाउस में, यात्राएं रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, यात्रा होने वाली है, काम से रिलेटेड यात्रा होने वाली है। और कोई एक रुका हुआ कार्य आपका होने वाला है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में रुका हुआ था, या सीनियर्स के पास रुका हुआ था, या किसी व्यक्ति से आप मिलने वाले थे, मिलने वाली थी, जिसके साथ आपकी इच्छा थी कि इनसे मुलाकात हो जाता तो थोड़ा सम्मान बढ़ जाता। कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो और आपको सम्मान प्राप्त हो, ये परिस्थिति शुक्र आपके लिए करने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं राशि कन्या को लेकर के। यहां पर मामला बड़ा शानदार है। शानदार इसलिए कह सकता हूं क्योंकि भाग्येश का 2nd हाउस में आकर गोचर करना, एक तो घर में बहुत दिन से चल रहा तनाव दूर करेंगे। मांगलिक कार्य का आयोजन आपके घर के अंदर हो, इस प्रकार की परिस्थिति पूरी तरीके से नजर आ रही है। और धार्मिक कार्य में पक्का कह सकता हूं, ये डेट नोट कर लीजिए आप, 2 नवंबर को जाएंगे, 26 नवंबर तक रहेंगे। इस बीच में आपके घर में चाहे आप हवन ही कराएं या बैठकर थोड़ी ज्यादा पूजा करें, एक धार्मिक कार्य आपके घर में इस बीच में होना है, और एक मांगलिक कार्य आपके घर में इस बीच में होना है, और उसके साथ पैसा आना है। आप देख लीजिएगा पिछले जो समय पैसे आए हैं उनको, और इस समय को नोट करके देखिएगा, आपको पैसे बढ़ोतरी दिखेगी। और एक इन्वेस्टमेंट आप इस टाइम पे करने जा रहे हैं, तो ये बुध आपको, शुक्र आपको देने जा रहे हैं आपके लिए बेहतर परिस्थिति, आपके शब्दों में मिठास आएगी। हम बात कर लेते हैं राशि तुला को लेकर के। आप ही की राशि में गोचर करने जा रहे हैं, राशि स्वामी भी हैं। यहाँ तो आनंददायक क्षण है, आनंददायक इसलिए कह सकता हूं। एक फोटो खींचिएगा 2 नवंबर से पहले, दूसरी फोटो खींचिएगा 26 नवंबर के बाद। अब ये 2 से 26 के बीच में आपने चेहरे पर चमक देखिएगा, चेंजेस देखिएगा। जिन रिश्तों में बहुत दिन से तनाव चल रहा था, वो रिश्ते आपके ठीक हो जाएंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। इस बीच में आपका बंटन कर रहने का बड़ा इच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ लोगों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। तो शुक्र आपको बहुत कुछ देने आ रहे हैं। साल भर बाद इनका ऐसा परिवर्तन आपके जीवन को बनाने वाला है। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। यहां पर 7th हाउस के स्वामी है और 12th हाउस के स्वामी है। एक तो वो लोग जिनको नींद नहीं आ रही थी, तो आपकी नींद की समस्या, साल भर में एक बार यहां पहुंचे हैं तो आपकी नींद की समस्या दूर करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बेकार के खर्चों पर कंट्रोल होने जा रहा है।
फौरन में रुका हुआ ये कार्य आपका बनाने जा रहे हैं। और उसके साथ अगर मैं कहूं तो एक कोई संबंध, चाहे वो प्रेम संबंध कहा जा सकता है, किसी नए का आपके जीवन में 2 से लेकर 26 तारीख के बीच में प्रवेश निश्चित है। आप इस बात को मेरी नोट कर लीजिए पेन और पेपर लेकर के, और 26 के बाद देखिएगा कि हाँ हुआ आगमन या नहीं हुआ, और निश्चित रूप से होगा, ये मैं कह सकता हूं। राशि धनु की जब हम बात करते हैं, लाभ भाव में पहुंचेंगे। स्वामी छठे भाव के हैं और लाभ भाव के हैं। लाभ कराने आ रहे हैं, संतान के वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम दूर करने आ रहे हैं, संतान की प्राप्ति करवाने आ रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी की सबसे अधिक रिपोर्ट कहीं से आने वाली हो, पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाली हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो धनु राशि की जातक जातिका हो। शेयर मार्केट से या लॉटरी से अगर कोई सबसे अधिक लाभ प्राप्त कर पाएगा 2 तारीख से लेकर के और 26 तारीख के बीच में, तो मैं वो धनु राशि की जातक जातिकाओं को देख पा रहा। मेरे दृष्टि से आपके लिए ये परिवर्तन बहुत शानदार है। बच्चों के वैवाहिक जीवन को भी ठीक करने का प्रयास बहुत सफलता देने वाला होगा। चलिए राशि मकर की बात कर लेते हैं। अपोजिटली या अपोजिट सेक्स, यानी अगर मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल, महिला है तो पुरुष और पुरुष है तो महिला, आपका इनका सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। प्रोफेशनल लाइफ में, नौकरी में अगर सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी को मिलने जा रहा है तो वो है मेरे मकर राशि के प्यारे जातक। शुक्र दिलवाने आपको आ रहे हैं, तो आप एक अच्छा प्रयास कीजिए। आपको आपके व्यापार को एक्सपेंड करने का, बढ़ाने का, और नई नौकरी से पॉजिटिव रिप्लाई आने का जो संयोग है वो दिख रहा है। नई नौकरी में अप्लाई करने का शानदार मौका शुक्र देने जा रहे हैं और रिजल्ट भी पॉजिटिव देने जा रहे हैं। प्लीज जरूर प्रयास कीजिए। इस महीने कोई प्रॉपर्टी आप देखने जाएं या लें, इस प्रकार का कंडीशन भी शुक्र आपके लिए देने जा रहे हैं। मेरे दृष्टि से शानदार समय है। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि में शुक्र आखिर क्या कुछ चमत्कार होगा आपकी राशि? यस, होगा क्यों? आपके लिए तो मैं हमेशा यज्ञ पूजन करता ही रहता हूं, क्योंकि मैं आपको अपना परिवार मानता हूं। और इस परिस्थिति में कुंभ के लिए अगर सबसे अधिक कोई एस्ट्रोलॉजर प्रयास करता है तो मैं, क्योंकि आपके 9th हाउस में जाएंगे और 4th हाउस के स्वामी। मैं ये कह सकता हूं कि जो एक दिल में टीस थी ना बहुत दिन से कि ये वाला काम हो ही नहीं रहा है, ये वाला काम हो जाता तो जिंदगी बदल जाती, ये वाली प्रॉपर्टी मिल जाती या ये वाली गाड़ी मुझे लेनी, जो वो ये वाली चीज थी ना कि ये नहीं हो रही, वही शुक्र पूरे वर्ष में आपको देने आ रहे हैं। मैंने कहा 9th हाउस के अंतर्गत, जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं, जिसको धर्म भाव कहते हैं, वहां पर शुक्र जैसे पॉजिटिव प्लैनेट का अपनी राशि में होकर के गोचर करना आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये बड़ा बदलाव आपके जीवन को बदलने वाला होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाग्य उदय कराने के लिए भाग्य स्वयं वहां पहुंच रहे हैं। शुक्राचार्य आपके जीवन को बदलने के लिए स्वयं भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। वो रिजल्ट देने आ रहे हैं जो उन्होंने महाराज बलि को दिया था, जिसके कारण कि उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया था जबकि राजा अमर थे। तो वो अमरत्व का आशीर्वाद देने शुक्र आ रहे हैं। आपका भाग्य उदय होगा, धार्मिक कार्य में रुचि बनेगी, प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड अगर कोई मामला अटका हुआ है तो वो आपके पक्ष में होगा। नए वाहन प्राप्ति का और प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग शुक्र बनाने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन को लेकर के, आखिर इनकी परिस्थिति क्या रहेगी। 3rd हाउस के स्वामी हैं, अष्टम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। अष्टम भाव में गोचर करने से भाई बहनों के जीवन में अचानक कुछ डिस्टरबेंस, कुछ प्रॉब्लम आएगी, जिससे थोड़ा मन परेशान होगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन। पर मैं ये कह सकता हूं कि घर में मांगलिक कार्य का आयोजन भी साथ में जरूर होगा और इन्वेस्टमेंट आप जरूर करेंगे, ये मैं पक्का कह सकता हूं। इस बीच में एक बात बहुत क्लियर है, ज्वेलरी, गोल्ड,
चांदी, कपड़ा, 4 चीजें मैंने गिनाया है। ज्वेलरी, गोल्ड, चांदी, कपड़ा, मेकअप का कोई आइटम। नोट कर लीजिएगा मेरी बात। आप 2 से 26 तारीख के बीच में इसको जरूर परचेज करेंगे, पक्का बता रहा हूं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। आप इस बीच में 2 से 26 तारीख के बीच में शरीर को सजाने का, घर को सजाने का, समाज को सजाने का कोई कार्य निश्चित रूप से आप करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, बट साथ में भाई बहनों के साथ थोड़ा संबंधों पर और उनके जीवन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। मैं आपको दोबारा एक बात कह दूं, यदि आप चाहते हैं राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना, तो आप उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप लोग प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामना। जय श्री राम।